मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ELWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले 2 क्लास में सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक बोडमास की शुरुआत की। बोडमास क्या होता है, बोडमास के कैसे नियम लगाए जाते हैं, बोडमास के सवालों को, उनके एग्जाम्पल तथा हाल ही में पूछे गए परीक्षाओं में जो प्रश्न बोडमास से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको हम लोग हल किए, अच्छे से हल कराए। आज हम लोग नया टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन का नया टॉपिक, ये बीजगणितीय सूत्र मतलब एलजेब्रा जो फार्मूले होते हैं जिनसे संबंधित सिंप्लीफिकेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उनको हल करेंगे, उनको जानेंगे। तो बच्चों, चलते हैं बिना देर किए आज की क्लास की तरफ। तो बच्चों, पहले हम इससे पहले की प्रश्न हल कराएं, एलजेब्रा के कितने सूत्र मतलब उनसे कितने मतलब सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले हम उन सूत्र को जानेंगे, ठीक है। फिर उनके एग्जाम्पल तथा उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे फिर उनको हम हल करेंगे। तो बच्चों, हम लोग आज अगर सवाल की शुरुआत करें उससे पहले हम लोग एलजेब्रा जो सूत्र होता है, बीजगणितीय सूत्र जो सिंप्लीफिकेशन में जो पूछे जाते हैं उनको पहले सीखेंगे, मतलब जानेंगे। देखो, मान लो एलजेब्रा फार्मूला क्या होगा। बीजगणितीय सूत्र पहला मान लो कि बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको मालूम होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। हालांकि ये कैसे होता है, हालांकि इसको बता दे रहे हैं कैसे होता है, लेकिन सभी जो सर्वसमीकरण सूत्र है सबको प्रूफ करना थोड़ा समय लगेगा। जब हम एलजेब्रा पढ़ाएंगे, एलजेब्रा जब पढ़ाए अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको पूरा डिटेल से, सभी सूत्रों को डिटेल से बताएंगे कि कैसे ये सूत्र बना, ठीक है। हालांकि ये बहुत इजी है, देखो कैसे बनता है। ए प्लस बी का हम गुणा कर दे दोनों में, इसका इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करेंगे ए बी, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे ए बी, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे बी स्क्वायर। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। या तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी को ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा किए ए स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करें प्लस ए बी, फिर इसका इसमें गुणा करें प्लस ए बी, फिर हम इसमें गुणा करें प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो अब हम लोग अगला सूत्र लेते हैं। इन्हीं सूत्रों का उसमें बहुत ही जो प्रश्न बनेंगे इन सूत्रों का बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक। अगला सूत्र जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मान लो अगला सूत्र है। दूसरा इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये सूत्र हुआ। तीसरा मान लो इनका यूज होगा। तीसरा अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब तब पूछे कि इनका सूत्र क्या होगा। तो यदि हम यहाँ पे जोड़ दे बच्चों, देखो 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। या तो फिर इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस और माइनस कट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही नहीं हुआ, यही हुआ। तो इसका सूत्र क्या होगा, ये
आप चाहते तो यहाँ देखो डायरेक्ट कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों को ऐड कर दिए तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या बना बच्चों कि यदि ए स्क्वायर, देखो ये प्रश्न में इनका बहुत बड़ा रोल, मतलब ऐसे दे देगा जैसे मान लो प्रश्न दे देगा कि जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसी पर, अभी एक सूत्र लिख लेते हैं तब। तो इसका क्या बना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, मान लो चौथा सूत्र क्या होगा, अगर इन दोनों को हम क्या करें घटा दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो घटाएंगे जब इसमें तो चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो यहाँ देखो प्लस है, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, प्लस, देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो डायरेक्ट सूत्र क्या आया 4ab ना। तो या तो फिर आप उसी तरीके से इसको करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा चिन्ह, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, यहाँ माइनस प्लस, ये कट गया क्योंकि यहाँ प्लस या माइनस, ये कटा, 2ab क्या है 4ab। ठीक है बच्चों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपका होगा 4ab। ठीक, अब मान लो इस पर कोई एग्जांपल लेते हैं, हालांकि पूरा सूत्र लिखवाने के बाद हम एग्जांपल लेंगे, फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये मतलब मालूम हो कि इन सूत्रों का यूज कहाँ होता है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कि जैसे प्रश्न है कि 23.5 प्लस 19.7 का होल स्क्वायर माइनस 23.5 माइनस 19.7 का होल स्क्वायर बटे 23.5 इंटू 19.7, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों यदि आपको ये सूत्र, ये लॉजिक नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, इनको विस्तारित रूप में हल करेंगे। जब विस्तारित रूप में हल करेंगे तो समय तो लगेगा ही, जब समय लगेगा तो क्या होगा, प्रश्न छूटेंगे परीक्षा में। तो इनको बहुत आसानी से बहुत कम समय में हल करने में इन सूत्रों का बहुत बड़ा ही रोल होता है, योगदान होता है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर इसको a माने, इसको b माने, तो देखो ये क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ और a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, और इधर क्या है a और b। तो बच्चों देखो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया है तो उसका आंसर क्या मिल रहा है 4ab, और ये देखो ab के फॉर्म में है तो ab कट जाएगा, आंसर 4 आएगा ना। कोई भी वैल्यू दे दे, जरूरी नहीं है कोई भी वैल्यू दे दे, अगर सेम वैल्यू दिख रहा है, a का वैल्यू सेम दिख रहा है, b का वैल्यू सेम दिख रहा है, तो आप इनको हल ना करें, इनका मतलब इनको कैलकुलेट ना करें, सीधा आप दिमाग लगाएं कि इसमें कौन सा हमें अलजेब्रिक फार्मूला इनमें यूज होकर इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कुछ लॉजिक हो, ठीक, क्योंकि समय बचाना है ना, आपका अप्रोचिंग टेस्ट हो रहा है ना परीक्षा में। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखो अब इसको हम अगर a माने तो a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बचा, आप इसको लिखे भी ना, सीधा आप 4ab लिख दे बटे ab इधर है, ये होगा ना। या तो आप चाहे तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे 23.5, b के स्थान पे 19.7 और यहाँ 23.5 19.7। देखो ये कट गया, जब ये कट गया आंसर कितना प्राप्त हुआ, आंसर आपका 4 मिला कि नहीं। तो
ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इन सभी सर्वसमीकरणों के जो भी फार्मूला है, सभी सर्वसमीकरण, उनका बहुत बड़ा रोल होता है हल करने में। तो बच्चों अब हम लोग अगले फार्मूला की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये था इनका यूज, ठीक। फिर हम सभी सूत्रों को लिखकर फिर छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उनको हम लोग हल कराएंगे। लगभग इनसे संबंधित लगभग 1, 2 या 3 क्लास हो सकते हैं, ठीक। मान लो ये अगला सूत्र क्या होगा बच्चों, जैसे एक बहुत ही फेमस सूत्र है, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में। ये किसका सूत्र है? ये किसका है? सभी को मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक ये भी है बच्चों, a क्यू प्लस बी क्यू। मान लीजिए छठवां क्यू। देखो अलजेब्रा में जो फार्मूला तो बहुत है, ठीक, लेकिन हम उन्हीं को लेंगे जो सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं, ठीक। नहीं तो अलजेब्रा का पूरा बोर्ड खाली पड़ जाएगा इतने फार्मूले से। तो बच्चों हम उन्हीं को लेंगे जो सिंप्लीफिकेशन जिनका यूज है। तो देखो एक इनका सूत्र क्या होगा, ए, और एक ए क्यू माइनस बी क्यू, इनका फार्मूला क्या होगा। देखो इनको कैसे याद करेंगे, इनके सोल्यूशन नहीं बताया कैसे सूत्र बना, क्योंकि वो हम अलजेब्रा में जानेंगे। देखो जहां प्लस हो वहां प्लस लिखो, a प्लस बी एक कोष्टक में, ठीक। यहां भी जहां माइनस है तो माइनस करो। उसके बाद देखो कैसे याद करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों प्लस बनाओ, यहां भी प्लस यहां प्लस, पहले तो प्लस लिखा नहीं जाता है, दोनों प्लस। अब ए भी लगाओ, यहां प्लस है तो यहां माइनस है तो यहां प्लस। क्या किया हम लोग, ए क्यू प्लस बी का सूत्र कैसे किए, एक कोष्टक में ए प्लस बी लिखे, एक कोष्टक में ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर लिख दिए, बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव करे, दोनों तरफ प्लस, और फिर ए भी बीच में लाए, जहां ये प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र हुआ, ठीक है। अब मान लो और कोई सूत्र लेते हैं, जैसे थोड़ा जगह कम है, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे अगला ये आपका कैसे था, 7वां 8वां मान लो। तो अगर हम कहें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc 2ab 2bc 2ca। तो क्यों ना हम 2 कॉमन ले ले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक और लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो इसमें गुणा करोगे 3a स्क्वायर बी, इसमें गुणा करोगे ना एक बार इसमें फिर इसमें, फिर 3ab स्क्वायर। क्योंकि इस फॉर्म में भी प्रश्न रहते हैं, जब इस फॉर्म में हमें याद रहेगा तो फिर प्रश्न को मतलब पकड़ने में आसानी होता है कि ये इसका रूप है, ठीक। मान लो इसी पर a माइनस बी का होल क्यूब हो, तब क्या होगा, सब जगह माइनस कर दो, यहाँ पे सब जगह प्लस था, सब जगह प्लस, ए क्यूब प्लस सॉरी माइनस होगा माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, या तो इसी को हम लोग इसमें गुणा करके लिख दे रहे हैं,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 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 प्लस 3ab²। ठीक है, ये था ये फार्मूला। एक मान लो इसी में और पूछता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यदि नहीं दिखाई दे रहा है, यदि नहीं दिखाई दे रहा तो हम यहाँ पे लिखते रहे, 1 मिनट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी और एक कोष्ठक में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सूत्र होता है। लेकिन ना इसी में यदि पूछ ले कि भैया यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो। देखो यदि ये 0 हो जाएगा और 0 में इस कोई भी संख्या गुणा करोगे 0 आएगा, इसका मतलब ये 0 और ये इस तरफ आएगा तो माइनस से तो क्या होगा प्लस, तो ये क्या होगा 3abc। ये कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर का हो 0। तो हालांकि a² प्लस b² का इसमें मतलब नहीं पूछता सवाल, ये लगभग यही। अब इसी में चाहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये भी हो सकता है 2a² प्लस b², ये इधर आएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये भी हो सकता है 4ab और इधर आ जाएगा प्लस। मतलब इसी सूत्र से लगभग प्रश्न पूछते हैं, इन्हीं सूत्रों से। तो एक बार हम लोग इसी को रिपीट करते हैं, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। a प्लस बी और a माइनस बी का योगफल क्या होता है 2a² प्लस b²। देखो a² प्लस b² बराबर यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो, अगर हम यहाँ लिखना चाहे कि भैया a² प्लस b² बराबर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो ना ये 2 इधर चला जाएगा और a प्लस बी का और माइनस दोनों का मतलब स्क्वायर का माइनस क्या होगा 4ab। a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b², बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए एक क्वेश्चन में यहाँ प्लस है तो a प्लस बी और a और b दोनों की तरफ चिन्ह प्लस, माइनस बीच में ab, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस है सॉरी माइनस है तो प्लस, ये सूत्र। फिर उसके बाद हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c², 2 ब्रैकेट में ab bc ca। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका इसमें गुणा करें, इसको मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं 3² प्लस 3ab²। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब इसका इसमें गुणा के इसको ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे लिखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। एक क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी और एक क्वेश्चन में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी लिख दिए, ये तीनों प्लस है प्लस कर दिए। यहाँ देखो ए बी बी सी ये माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिए। ठीक, यदि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये 0 हो गया तो 0 में गुणा करोगे सभी 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो 3abc। लगभग इतने ही फार्मूला से हम लोग सिंप्लीफिकेशन जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम हल कर लेंगे। एक मान लो ये a² प्लस b² बराबर क्या होगा, यहाँ पे बट्टे में गुणा में भाग हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों चलते हैं, इनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, इन एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बच्चों चलते हैं।
प्रश्नों की तरफ, इनके एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जितने भी हम लोग सूत्र देखे पहले उन सभी से संबंधित एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे, फिर जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनको हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों पहला मान लो एग्जाम्पल है कि 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61 यही दिया है प्रश्न में। पूछा इसका वैल्यू, हालांकि विकल्प नहीं दिए गए हैं। तो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे? हाँ देखो, अब इसमें हम सूत्र का मदद लेंगे। देखो देखो, यदि हम इसको a माने तो ये a क्या दिख रहा है? a स्क्वायर, ये दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर, ये मिला। और इधर देखो क्या मिल रहा है? a माइनस बी, यही मिल रहा है। और हमें मालूम है क्या कि भैया a स्क्वायर, ये करना नहीं, हम बता रहे हैं, आपको देखना है, बिना पेन का यहाँ सोचना है कि a माइनस बी। देखो इसको पहले हल कर ले, एक इसका क्या होगा? एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, और ये a माइनस बी कट गया तो बचा का a प्लस बी। a प्लस बी मतलब a और b, इन्हीं को जोड़ दो, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो a प्लस बी क्या मिला? जोड़ो इसको, 9 1 10 कैरी गया 1, 6 3 9 और 1 10 कैरी गया 1, 2 1 3 और 1 क्या हुआ? 4। अगर इन दोनों को जोड़ोगे 2.39 प्लस 1.61, देखो 9 1 10 कैरी गया 1, 6 3 9 1 10 कैरी गया 1, 0.2 1 3 1 4, आंसर क्या मिला? 4। आप क्या करते अगर ये सब ना करते तो क्या करते? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, और इधर ए माइनस बी है, ए माइनस बी कट गया, बचा का ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिए, फिर आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल, ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों, ये सवाल दिखने में आपको लग रहा है कैलकुलेटिव, लेकिन यदि आपको सूत्र अच्छे से याद है, सूत्र का यूज करना अच्छे से आता हो, तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, प्रश्न है कि ब्रैकेट में 3.744 प्लस 2.256 ब्रैकेट बंद, 3.744 माइनस 2.256 अपान 1.488। ठीक है, यही दिया गया है। अब पूछा है इसका हल बताओ। तो बच्चों देखो, इसमें आपको एक चीज मिल रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, यदि हम देखें बच्चों, अगर हम इसको जोड़ेंगे 4 6 10 नहीं आ रहा है, 5 4 9 10 नहीं आ, यदि इसमें घटाएं, देखो जोड़ोगे तो 5 आएगा, शायद इसको घटा के चेक कर लेते हैं। 14 में 6 गए 8, 14, फिर यहाँ 13, 13 में 5 गए 8, फिर यहाँ पे कितना बचा? 6, 6 में 2 गए 4 और 3 में 2 गए 1। मतलब यहाँ क्या लिखा है आपका a माइनस बी। जब a माइनस बी लिखा है तो हमें a माइनस बी कट गया, ये आपका a माइनस बी कैंसिल आउट। ठीक, तो बचा का यही बचा, 6 4 10, 4 5 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10 कैरी गए, 3 2 5 और 1 6। आंसर क्या मिला? आंसर आपका 6 मिला। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे हल करेंगे।
तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल है बच्चों कि 6.7 का होल स्क्वायर माइनस 3.3 का होल स्क्वायर और पूछा है इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है बच्चों, देखो यदि हम इसको हल करें, देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, 6.7 प्लस 3.3 का हो एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में 6.7 माइनस 3.3 एक कोष्टक में, ठीक। हालांकि आपको ये भी नहीं करना है, सीधा इसमें जोड़ेंगे और एक घटाएंगे और उनका गुणनफल कर देंगे। तो यदि जोड़ेंगे 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, ये 10 आ गया, और ये इनका गुणनफल करो क्योंकि ब्रैकेट है, गुणनफल 7 में से 3 गए 4 और 6 में से 3 गए 3, यही आया। जब इसका गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, 34 आएगा कि नहीं, 34 में 10 में गुणा 340, एक अंक में 10.34, इसका आंसर क्या आएगा 34, ये आंसर है। समझ में आया बच्चों, क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, इसको जोड़ दिए 10 आया, इसको घटा दिए 3.4, जब दोनों का गुणनफल कर दिए तो 34 प्राप्त कर लिए। अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। पता नहीं ठंड के कारण कि बोर्ड पे कुछ ऐसी समस्याएं हैं, मिटने में बड़ी समस्या हो रही है, बोर्ड चेंज कराना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये प्रश्न है कि इन बड़ा ब्रैकेट है 328 का होल स्क्वायर प्लस 227 का होल स्क्वायर प्लस इंटू पुस्तक में 1225 माइनस 70 इंटू 50% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसको यदि हम हल करें तो क्या मिलेगा, देखो बच्चों परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं, हम बार बार बताते हैं, जिसका कुछ न कुछ लॉजिक होगा, कुछ न कुछ ऐसा उसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा कि जिससे प्रश्न मतलब बहुत कम समय में सवाल हल हो जाए। तो देखो हम इसको यदि हम इसको हल करेंगे और हल करना शुरू करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको ए माने बी तो बहुत ही, और इधर ए भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें कुछ न कुछ लॉजिक है, तो इसको हम एज इट इज ऐसे छोड़ दें। पहले हम इसको हल करें, ये किसका किसका वर्ग है, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, देखो 5 अगर इकाई में है तो 5 5 25 5, और एक संख्या बढ़ा के गुणा किया गया है 3 और 4 का 3 4 12, तो यहाँ पे क्या होगा 3, मतलब ये 35 का वर्गमूल, 35 का ये वर्ग है, ठीक। या फिर यहाँ पे लिख दो 5, और ये 3 और 4 के बीच में है 3 4 12, तो 3 छोटी संख्या लेंगे 35, मतलब इनका वर्गमूल 35 माइनस 70, और 70 का 50% क्या होगा, 70 का 50 तो 70 का आधा, 70 का आधा कितना 35, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका 0 हुआ, और 0 में कोई भी संख्या का गुणा करोगे, मान लो ये संख्या है, इसका गुणा करोगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा, आपका 0 ही मिलेगा, ठीक है। देखो इसमें ये लॉजिक लगा कि इसको पहले हल कर लिए, 0 प्राप्त हुआ, फिर इसको हम इसमें गुणा कर दिए, तब हम इसका, जब यहाँ पे 0 ना मिलता
सब इसमें कुछ करते, लेकिन हम बताए ना परीक्षा में वही पूछा जाता है जिसमें कुछ न कुछ ऐसा लॉजिक लगा होता है जिससे कम समय में सवाल हल हो जाए। यदि इससे नहीं होता फिर विकल्प से होता है, कुछ न कुछ उसमें होता है। ठीक। तो बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न लेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक क्लास ऐसा होगा जिसमें सिर्फ आने वाले जो पूछे जा रहे हैं परीक्षा में प्रश्न, उन्हीं को हम लोग लेंगे, उन्हीं को हल करेंगे। पहले हम हर टाइप के सूत्र, हर जो जहां सूत्र लगते हैं उन सवालों को लेंगे। एग्जाम्पल मानो कि एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसको हल कर रहे हैं। अगला सवाल है कि 5.32 मल्टीप्लाई इनटू मतलब 5.6 प्लस 5.32 इनटू 44 अपान 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर का इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे हल करेंगे? देखो बच्चों, हमने इसमें देखो, अब अगर इसको ए मानेंगे तो बी देखो अलग आ रहा है, बी तो हो नहीं सकता, और यहां भी अलग है। ठीक, तो इसमें क्या लगाएंगे, क्या कर सकते हैं बताइए? देखो इसमें करेंगे क्या, ये दोनों में दिख रहा है, क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। जब इसमें हम इससे कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 5.6 प्लस 5.32। अच्छा, प्रश्न में यहाँ 56 है, 56 है, तब हाँ देखो वहां पे 56 है, सॉरी ये क्या लिख दिया, इसको तो कॉमन लिया है ना, जो कॉमन होता है तो कट जाता है, जो 44 है। ठीक है, अब इसको देखो, अब यहां देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए प्लस बी देखेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, यहाँ पर आपका 10 मिला। ए माइनस बी देखेंगे, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 2, और 7 में से 2 गए, 6 में से 3 गए 3, माफ करना, और 7 में से 2 गए 5। देखो लॉजिक मिला कि नहीं? ये मिला कि ये कट गया, ये कट गया, और जब ये कट गया 56 और 54 44 कितना होगा, 100 होगा। 6 4 10, 5 9 10, और 100 में जब 10 से भाग देंगे आंसर क्या मिलेगा, 10। देखो इसको ऐसे हल करेंगे, देखो इसमें सभी में सूत्र का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है, सूत्र से ही ना हम इसको आसान किए, तो ऐसे सवालों को हम ऐसे हल करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्वेश्चन है, देखो दिखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा है, 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ठीक, अपान 0.06 0.06 0.06 इंटू 0.05 0.05। थोड़ा सा यहाँ पे प्लस होगा,
0.05। ठीक है, अब देखो पूछा है, इसको हल करेंगे। हालांकि 0.06 में 0.05 माइनस करेंगे, इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कैसे, ये तो हम बता रहे हैं ना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है। देखिए, यदि आप भी उन सूत्रों का इन सवालों में इस्तेमाल करके, उनका यूज करके इसको हल करेंगे, इस सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसे बड़े आसानी से देखते ही प्रश्न को समझ जाएंगे कि कौन सा इसमें सूत्र लगा है, कौन सा इसमें लॉजिक लगेगा, और फिर हम बड़े आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, ये आपका देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम तो ऐसे से काट देते हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लगा है, और प्लस माइनस लगा होता है तो फिर नहीं कटता। ठीक है, देखो यदि इसको ए माने हम, तो ये क्या मिल रहा है, ए क्यूब माइनस इसको बी माने, ये ए दिख गया, और ये बी माने, ये बी क्यूब। यहां पे क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस, सॉरी, ए बी है, फिर प्लस बी स्क्वायर, यही मिला ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, यही ना, इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कट गया, बचा का ए माइनस बी, और ए क्या है, ए आपका 0.06 है, बी क्या है 0.05, घटा देंगे कितना है, 6 में से 5 गए, 0 में 0 0, 0.01 क्या है, इस प्रश्न का हल है। ठीक है, मतलब ये ए है और ये बी है, ए क्यूब है और बी क्यूब है, ए स्क्वायर है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इनको हम सूत्र में तोड़ दिए, देखो ये कट गया, बच्चा का ए माइनस बी। तो बच्चों, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर नहीं दिख रहा, बी स्क्वायर को हम, चलो यहां मान लो कि ये बी स्क्वायर है, तो ये कट गया। तो इन मतलब अब जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप सीधा सवाल को देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इसका इसमें घटा कर आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, सवाल अगला है 785 इंटू 785 इंटू 785 प्लस 435 इंटू 435 इंटू 435 अपॉन 785 का होल स्क्वायर प्लस 435 का होल स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435, इसी का वैल्यू पूछा है। देखो, लगभग सेम सवाल, काफी पे सवाल है, बस चिन्ह बदल गए हैं। देखो, यदि इसको ए माने हम 785 को, इसे बी माने, तो क्या मिला, ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अभी आधा लिखे सवाल, 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, सही है, चाहे आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे इसे लिखो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्या हो गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चाहे इसको ऐसे लिखो, इधर करो चाहे उधर करो, ये कट गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी जोड़ दो, 5 5 10, 8 3 11, 1 12, 4 7 4 11, 1 12, 1220, 1220 क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, इसमें चिन्ह बदले हुए थे,
नहीं तो सेम सवाल थे पिछले सवाल की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, देखो बच्चों कि 6 ब्रैकेट में 68.5 प्लस 4.16 का होल स्क्वायर प्लस 68.5 माइनस 4.16 का होल स्क्वायर अपान 68 तो 68.5 68.5 गुणित 68.5 प्लस 4.16 इंटू 4.16 इसको हल करना है। तो बच्चों देखो, इसमें यदि इसको a माने, 68.5 को a माने और इसको b माने, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मिला। हमें मालूम है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो ये कट गया, आंसर क्या मिला, आंसर 2 मिला, जो कि क्या है, राइट आंसर। आप चाहते तो ऐसे ही कर सकते थे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, हम बता रहे इसलिए लिख रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कट गए तो बच्चा का 2 बचा ना, कट गया तो आंसर क्या मिला, 2। अब हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। देखो दोस्तों, प्रश्न है अगला कि 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 अपान 14.9 माइनस 5.1 और इसका वैल्यू पूछा है। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा चेंज है प्रश्न, क्योंकि देखो ये देखो ए सेम नहीं है, देखो यहाँ 1.49 है और यहाँ 14.9 है, देखो यहाँ भी 0.51 है और 5.1 है। तो एक चीज हम इसमें थोड़ा सा क्या दिमाग लगाएंगे, ए और बी, इसको हम एक को, देखो ये तो सही है और इधर ये भी, इसको हम इस रूप में बदल सकते हैं। जब हम इसको इस रूप में बदल देंगे, इसको भी इस रूप में, तो आपका ए और बी बन जाएगा। फिर आप सूत्र लगाकर, बीजगणितीय सूत्र लगाकर इसको हल कर लेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम लोग इसमें 10 का गुणा कर दें। देखो यदि हम इसमें 10 का गुणा करें तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, इसमें भी 10 का गुणा करेंगे, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोगों का सूत्र बन जाएगा। लेकिन बच्चों आपके दिमाग में चल रहा है कि इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, नहीं, बीच में प्लस नहीं है। ठीक, देखो अगर हम 10AB प्लस 10BC या CD ले लो, देखें तो यदि 10 को अलग करेंगे तो AB प्लस CD ही होगा, यही होगा। अब 10 का यदि इसमें गुणा करेंगे या AB का 10 में गुणा करोगे 10AB आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि 10A 10B आ रहा है,
ये आ रहा है का 10ab आ रहा है ना, चाहे 10 इसमें गुणा करो चाहे इसमें गुणा करो, 10ba लिखो चाहे 10ab, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो रहा 10a इंटू 10b आ रहा है, नहीं ना। तो बच्चों 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, जब इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 14.9, क्योंकि 1.49 में यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या 1.4 सॉरी यही आएगा और एक दशमलव इधर का सक जाएगा, तो ये आ जाएगा कि नहीं। तो ये क्या मिला आपको, इसका इसमें सिर्फ इसमें गुणा करेंगे, देख लो ये सिर्फ एक ही में गुणा होगा ना कि दोनों में। तो देखो यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 14.9 इंटू 14.9। अब इसका भी इसमें करेंगे तो 5.1 इंटू 5.1 बटे 14.9 माइनस 5.1। ठीक, अब देखो क्या हुआ, सिग्नल दे दिया। चलो देखो, यदि हम 10 का गुणा ऊपर करे हैं तो 10 का गुणा नीचे भी करेंगे, इतना ध्यान बैलेंसिंग के लिए। तो बच्चों करेंगे क्या, जब इसको हल करें तो देखो ये क्या मिला बच्चों, यहाँ पे 10 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या बचा ए माइनस बी, और ये आपका 10 है ही। ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, और ये आपका ए माइनस बी और 10 है ही, ये कट गया। ए प्लस बी कितना हुआ, जोड़ दो, 9 और 9 1 10 और 14 5 19, 19 और 1 20। ठीक, हाँ 20 होगा, ऊपर 20 बचा, 20 और बटे 10 जब काटोगे तो कितना मिला, 2। यही क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं दोबारा कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 1.49 49, देखो क्या हुआ, 1.49 वृत्तीय 1.14.9 माइनस 0.51 वृत्तीय 5.1, 10 14.9 माइनस 5.1 ना। तो इसको बराबर करने के लिए हमने 10 का गुणा किए, और जब 10 का गुणा करेंगे ऊपर तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक, तो नीचे भी किए। अब ये हो गया आपका ए बी सेम 14.9 14.9 5.1 5.1 10 का, अभी ये 14.9 है 1/10। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी और ए माइनस बी ए माइनस बी कट गया ए प्लस बी। ठीक, तो फिर यहाँ देखो पूरा लगा देंगे, तो ये कट गया तो यहाँ पे बचा था ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिया कितना है 10 सॉरी 20 और बटे 10 था, काट दिया, आंसर कितना प्राप्त हुआ 2। इस सवाल का ये राइट आंसर है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो प्रश्न अगला है कि 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 अपान बटे में है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04, और इसी का वैल्यू पूछा है। तो बच्चों देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे ए बी सेम नहीं दिख रहा है अंश में, यहाँ पे देखो 0.2 लिखा है, यहाँ पे 0.0 मतलब 0.2 बस दिया है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है। तो हम इसको इन दोनों को इस रूप में तोड़ सकते हैं। देखो प्रयास करते हैं,
अगर यहाँ पे देखें हम 0.1 का ये होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब बटे, अब इसको हम करें, देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है 0.2 ना, अगर इसमें हमें 2 कॉमन ले तो यहाँ पे देखो 0.1 होगा कि नहीं, इनटू, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.1, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.1। ठीक, अब 2 दूना 4 दूना 8, इसको हम बाहर ले, अभी रहने दो एक और इसको यदि देखें हम प्लस, यहाँ पे यदि हम 2 के साथ गुणा करें तो 2 इंटू 0.02 इंटू 2 इंटू 0.02 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 इंटू 0.02। देखो कैसे, यदि हम 2 में गुणा करें, 2 गुणित 0.1, 2 शून्य मतलब 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2, देखो ये मिल गया कि नहीं। इसी प्रकार इसमें गुणा करें 2 इंटू 0.02, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 दूना 4, ये मिला कि नहीं। तो इससे मिलेगा क्या, इससे प्रश्न आसान कैसे होगा, देखो बच्चों 2 दूना 4 दूना 8, 8 यदि हम बाहर ले ले, यदि हम 8 को बाहर ले ले, गुणा में ले ले या ब्रैकेट में लिख ले, ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा 0.2 0.2 कितनी बार है, 3 बार। देखो 0.1 0.1 0.1 0.1 का होल क्यूब मिलेगा, ये मिला। और इसमें भी देखिए बच्चों, यदि हम 8 इसमें भी है, गुणा कर ले रहे मान लो इसको, और इसमें भी हमें 0.02 का होल क्यूब मिल गया। अब देखो 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो 8 को कॉमन ले लेंगे, जब 8 को कॉमन लेंगे तो 0.1 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब, यही मिला। और ऊपर अंश में देखो यही दिखा है, यही लिखा है ना 0.1 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब, देखो यही मिला। तो इसको हम काट देंगे क्योंकि ये सेम दिख रहा है, तो मिला का 1/8, 1/8 देखो आंसर दिया है, सही है। ठीक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते 0.125, ये भी आंसर कर सकते हैं। देखो 2 में इसका गुणा किए तो ये मिलेगा, ये इसका गुणा करिए, इसी प्रकार 2 में इसका गुणा करेंगे, देखो ये मिल गया ना, और इधर ये भी मिल गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 8 कॉमन ले लिए और ऊपर ये वाला इसको उतारे, 8 कॉमन ले, यही मिला, एक कट गया, 1/8 है, या तो 1/8 सही है या तो फिर 0.125 आंसर देगा, क्योंकि 1/8 का 10वां रूप यही होगा। तो बच्चों ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न है अगला, इसका थोड़ा टाइप चेंज है, 4/3 के पावर क्यूब -21 के पावर 3 अपान 43 माइनस 21 प्लस 43 इंटू 21 का इसे, देखो यदि आप इसमें इस सूत्र का यूज ना करें तो बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, देखो सेम दिख रहे हैं, ये आपका देखो कैसे हल करेंगे, a क्यू माइनस बी क्यू, या लिख दे रहे हैं a क्यू माइनस बी क्यू
बटे ए माइनस बी है, और प्लस ये क्या दिख रहा है आपका ए बी। ए क्यू माइनस क्यू बी क्यू क्या होता है कि ए एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, अगर माइनस है तो यहाँ ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर इसको भी प्लस, फिर इसको भी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस, ठीक, बटे ए माइनस बी और प्लस ए बी, ये मिला। ए माइनस बी कट गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब दोनों जुड़ जाएंगे। देखो तो ए बी और ए बी जुड़ जाए तो क्या हुई 2ab। यदि देखो यहाँ ब्रैकेट भी होता बच्चों तो भी जुड़ता है, क्योंकि सिर्फ चिन्ह का गुणा होता, ठीक, न कि इसका इसमें करते इसका इसमें करते, ठीक, सिर्फ चिन्ह का है, प्लस प्लस प्लस। तो बच्चों देखो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसका सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और ए क्या है बच्चों यहाँ पे, ए आपका 43 है और बी आपका क्या है 21, तो 43 और 21 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ बच्चों 3 1 4 4 2 6 64 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 16, 4 4 16 16 दूना 32, 32 और 1 33, 3 हासिल 6 6 36 36 3 कितना हुआ 39 36, ठीक। देखो एक बार फिर 4 4 16 1 हासिल 6 6 24 24 गुना 48, 48 और 1 49 होगा, क्योंकि ऐसे होता है ना 4 4 16 हासिल गए 6 6 24 24 गुना 48, 48 1 49, 6 6 36 36 और 4 40, 40 96 क्या है इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। ऐसे सवालों को ऐसे हल किया जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेंगे बच्चों, इसी पे आधारित एक प्रश्न लेंगे। तो बच्चों देखिए इसी पर आधारित एक और सवाल लेते हैं। 4 मतलब 45 पे क्यू माइनस 25 पे क्यू अपान 45 माइनस 25 प्लस 45 इंटू 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों ये ए है ये बी है, ये आपका ए माइनस बी का होल ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ, और ये आपका ए माइनस बी हुआ, और प्लस ये क्या हुआ ए बी, ठीक। तो क्या हुआ एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी प्लस ए बी, यही हुआ ना। इसको इसको काट दो, ए बी 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी क्या है 45 और 25, 45 25 कितना हुआ 5 5 10, 4 2 6 1 7 70, 70 का स्क्वायर, ये क्या हुआ 7 7 49 00, ये आंसर है। देखो बच्चों ये था हम समझाने का तरीका है। अब क्या करेंगे, जब ऐसा सवाल आएगा चिन्ह को देखेंगे, इसको देखेंगे चिन्ह को, यदि यहाँ प्लस है तो हम इन दोनों का जोड़कर स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 5 10, 4 2 6 1 7 7 70, 70 का स्क्वायर करके आंसर प्राप्त करेंगे, फिर इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि यहाँ माइनस हो जाए या फिर यहाँ पे प्लस हो जाए, चिन्ह बदल जाए, तब क्या करेंगे, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है कि 117 पे क्यूब प्लस 83 पे क्यूब अपान 117 प्लस 83 माइनस 117 इंटू 83। देखो चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदल गया तो क्या करेंगे, इसका हम माइनस करके ठीक फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर भी इसको हम ऐसे हल कर लेते हैं पहले विस्तारित में। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू है तो क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और यहाँ ए प्लस बी है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा बच्चों, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, और ये आपका प्लस ए बी है ही, ये कटा ठीक, और यहाँ पे क्या है, अच्छा माफ करें यहाँ माइनस है, तो माइनस से भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। देखो माइनस से देखो माइनस दो क्या होगा, -4, तो -2ab और ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है 117, बी कितना है 83 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या 7 में 3 के 4, 11 में 7 के 3 34 का स्क्वायर, 4 चौ 16, 4 3 12, 12 24, 24 1 25, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11 56 आंसर आया इसका। ठीक, अब इसको डायरेक्ट कैसे करते, जब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस तो आप इसमें इसको घटा दे, 117 में 83 घटा देंगे तो 34 आएगा, 34 का स्क्वायर कर देंगे, जो आंसर प्राप्त होगा वही क्या है आंसर। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों तो दोस्तों अगला सवाल है कि बच्चों 86 प्लस 64 का क्यूब प्लस 86 माइनस 4 क्यूब, सॉरी 43 का क्यूब अपान 86 का होल स्क्वायर प्लस 364 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है। हालांकि इसका आंसर आएगा 2a, 2 6 12, 2 8 16 17, 172 आएगा 2a। लेकिन कैसे आएगा, पहले हम इसको सिद्ध मतलब हल करते हैं। देखो बच्चों ये क्या है, आपको दिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, यदि a है और ये b है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी का होल क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यही मिला है। तो देखो कैसे होगा, हल करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी बटे a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। देखो बच्चों माइनस प्लस 3ab और ये देखो ये प्लस 3ab a प्लस बी माइनस 3ab माइनस बी, ये कट गया ना, नहीं यहाँ क्या मिला, ये कटा ये कटा, और ये कटा ये कटा, ठीक, ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा a क्यूब तो कितना हुआ, और ये भी कटा, तो a क्यूब
ए क्यूब बचा है 2a³ प्लस, रुकिए इसको हम पूरा कर दे रहे हैं, प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब फिर यहाँ पे देखो, इसका गुणा करोगे माइनस, इसमें तक गुणा करोगे, इसको भी मत काटो, इसमें देखो माइनस 3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab²। देखो ये ये कटा और ये बचा है, ये कितना हुआ 3 3 6। अब इसको मत काटो, इसको हम इस रूप में रख रहे हैं, तब बड़ा आसानी से कट जाएगा। 3ab², 3ab² कितना हुआ 3 3 6ab², ये हुआ, और बटे आपका ये है a² प्लस 3b²। यदि इसमें देखें 2a कॉमन ले, क्योंकि 2a इसमें भी है, यहाँ क्या बचा a² प्लस 2 3 6 3, a³ से a से कटा a² बचा, और सॉरी ये तो कट जाएगा 2a से, b² बचेगा, और a² प्लस 3b²। देखो ये कट गया कि नहीं, जब ये कटा तो क्या बचा 2a, और 2a क्या है 86, गुणा कर दो, 2 6 12, 2 8 16 1 17, 172। ये इसका हल है 172। तो बच्चों जब ऐसा सवाल मिले a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बटे a² प्लस 3b² मिले, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर ठीक से 2a क्या होगा 2a, और 2a की जगह क्या होगा 86, और ये क्या है 172, इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये प्यारा सा सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला प्रश्न है कि 89 प्लस 64 का होल स्क्वायर प्लस 89 माइनस 64 का होल स्क्वायर अपॉन 89 का होल स्क्वायर प्लस 64 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है अपॉन a² प्लस b²। ठीक, अभी हम लोग शुरुआत में ही पढ़े का a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a² प्लस b², और यहाँ पे a² प्लस b² है, कट के क्या हो गया 2, इनका हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा, आंसर हमें मिल गया। ठीक, हाँ अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहेंगे तो फिर कैसे हल करेंगे, तब फिर हम इसको जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, फिर डिजिटल सम यूनिट डिजिट से डिजिटल सम से मदद से इसको हल करेंगे, जो कि विकल्प की सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, तो फिर इसको ऐसे हल करेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है बच्चों कि ब्रैकेट में 2.189 प्लस 3.456 का होल स्क्वायर प्लस 2.189 माइनस 3.456 का होल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में 2.189 का होल स्क्वायर प्लस 3.456 का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। ठीक है, देखो बच्चों ये क्या है a प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या दिया है बच्चों 4a² प्लस b²,
अभी इसका क्या हुआ, सवाल क्वेश्चन यही है ना, 2.2। अच्छा हाँ सही है। तो यहाँ क्या मिला, इसका सूत्र क्या होता है, 2a² + b² अपॉन 4a² + b²। ये कट गया, 2/4, 2 1 कम 2, 1/2 या 0.5। यही क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल लेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, 0.0441 माइनस 0.0225 अपान 0.06 और इसी का वैल्यू पूछा है। तो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, हाँ इसमें अब हम सूत्र कैसे लगाएंगे, अलजेब्रिक फार्मूला। देखो ये 0.441, ये 21 का 441 21 का वर्ग है। तो ये कितना होगा, 2.1 होगा, क्योंकि 441 में दशमलव, ये माफ करना, यहाँ 0.221 होगा। कितना होगा, 0.21। ये 0.21 को अब ऐसे लिख सकते, क्योंकि अच्छा रूप यही होता है। माइनस, अब इसमें भी देखो ये 15 का होगा 225, 0.15 का होल स्क्वायर अपान 0.06। देखो बच्चों यहाँ पे a² - b², तो कोष्टक में क्या होगा, a + b, एक कोष्टक में a - b। यदि हम देखें बच्चों a + b का होगा, a + b जोड़ो 0.516 और 2 1 3। a - b क्या होगा, 11 में 5 के 6, 2 1 में से 0, मतलब 0.06 अपान 0.06। ये कट गया, आंसर क्या मिला, 0.36। ये आपका आंसर है। तो इसका हल क्या होगा, इनका दोनों का सम कर दिए, टोटल यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, तो बच्चों अगला सवाल लेते हैं, 48 पावर क्यूब माइनस 42 पावर क्यूब अपॉन 48 - 42 + 48 48 × 42। देखो ये भी सवाल हम लोग करा चुके हैं, डायरेक्ट a + b का होल स्क्वायर, यही सूत्र होगा। इसे भी आप लोग होमवर्क में करिए, आज आपको 2 होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, इन सवालों को हल करिए। अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और होमवर्क कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए, और बच्चों दोस्तों यारों को शेयर कीजिए। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, नए नए प्रश्नों के साथ, एडवांस सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।